हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया में। बच्चों, आज हम GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जो साइंस की वर्कशीट है वो 23 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास 6 के लिए बच्चों ये वर्कशीट है और वर्कशीट है हमारी चैप्टर 2 भोजन के घटक से रिलेटेड। इस वर्कशीट में भोजन के घटक के बारे में बताया गया है। भोजन का एक घटक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक है। हमारे भोजन में उनका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, आपने पहले वर्कशीट में भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक है और हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है। हमारे भोजन में ये ज़रूरी ही होना चाहिए। तो खाने की चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप प्रतिदिन खाते हैं, जैसे रोटी। तो और क्या क्या खाते हैं बेटा आप दिन में? रोटी हो गई, चावल है, सब्जी लिख दीजिए आप किसी भी सब्जी का नाम जो भी आप डेली खाते हैं, या एक दिन में आपने जो जो खाया उसके बारे में लिख दीजिए। गोभी है, दही है, सुबह आप दूध पीते हैं तो आप दूध लिख दीजिए। दाल लिख दीजिए, दाल। या कोई मिठाई खाई है तो आप मिठाई का नाम नोट कर सकते हैं, जैसे हमने नारियल की बर्फ़ी खाई है या कुछ भी दूसरी मिठाई खाई है तो आप उसका नाम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है जो जो आपने दिन में खाया है। ओके बेटा। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। मंड और शर्करा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो है कई प्रकार के होते हैं और हमारे फूड में जो है मंड और शर्करा पाया जाता है। तो नीचे दिया गया है पोषक का नाम, स्रोत और कार्य। क्या कार्य हैं इनके और किन किन खाद्य चीज़ों में ये मिलते हैं। पोषक का नाम है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं गेहूँ, चावल, चीनी और आलू। कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट का? यह है क्योंकि ऊर्जा देने वाला भोजन है, अतः यह ऊर्जा प्रदान करता है। और देखिए खाने की चीज़ें क्या क्या हैं। चावल है, आलू है और ग्रेन्स होता है अनाज। ये सब चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। अंदाज लगाइए कौन कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत है। तो बेटा ये इतना सारा खाना रखा हुआ है, इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के पोषक पदार्थ हैं। देखिए ये रोटी है, ये सलाद है, ये चावल है, रोटी है, सब्जियां हैं, ये दही है। तो इनमें से हमें बताना है कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के पोषक पदार्थ हैं। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है चावल में, और यदि आलू की सब्जी होगी तो आलू वाली सब्जी में भी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। और यहाँ पे रखी हैं रोटियाँ, तो हम लिख देंगे रोटी। इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं? यानी हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर मंड उपस्थित है या नहीं उपस्थित है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम ये जो पता लगाएंगे परीक्षण के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो परीक्षण में हम क्या करेंगे बेटा, हम कच्ची सामग्री लेंगे किसी भी अपने खाने की, उसमें 2 से 3 बूंद हम तनु आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। यदि खाने वाला जो पदार्थ हमने लिया था उसका रंग काला या नीले रंग का हो जाता है तो वो कैसा है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर मंड उपस्थित है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे खाने के अंदर मंड उपस्थित है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का विलयन चाहिए ये परीक्षण करने के लिए हमें। तो देखिए ये क्या बता रहे हैं, सोचिए और हाँ या ना में उत्तर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस का पूछे हैं, यानी हाँ या ना में इनका आंसर देना है। फर्स्ट है चावल और गेहूँ कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। तो अभी हमने पढ़ा चावल और गेहूँ जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, तो हम लिख देंगे हाँ। आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं बेटा, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, और भी दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम। थर्ड है खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए? नहीं, यदि वो खाली मक्खन ही खाएगा तो वो खिलाड़ी कैसा, फिर तो वो मोटा हो जाएगा, क्योंकि मक्खन में क्या होती है, वसा होती है, और वसा क्या करती है, शरीर को मोटा करती है। यदि वो मक्खन ही खाता रहेगा खाली, तो उसको तो कैसा खाना खाना चाहिए, प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। फोर्थ है
मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो हाँ इसके लिए आवश्यकता होती है मंड परीक्षण के लिए। अभी हमने देखा था कि क्या चाहिए होता था हमें, आयोडीन मंड परीक्षण के लिए। तो बेटा आपकी वर्कशीट ये सॉल्व हो गई है। यदि आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।